दीपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कॉमन एरर के पार्ट 27 में जो आपका जो कॉमन मिस्टेक होता है वह चैप्टर एडवर्ब से रिलेटेड। तो एडवर्ब से रिलेटेड इसमें हमने 21 क्वेश्चन लाया है। करीब करीब यह 3 पार्ट में भी चलेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखा जाए, No sooner I received the telegram from Rajiv than I started contacting my friends on phone। देखिए, नो सूनर का जो प्रयोग होता है तो इसके बाद जो आने वाला वाक्य होगा वह सबसे पहले एच भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट और तब वर्ब आता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब जब पहले निकल जाता है सब्जेक्ट बाद में, तो इस प्रयोग को हम इन्वर्जन कहते हैं। तो नो सूनर देन का जब प्रयोग होता है वह भी इन्वर्जन के रूप में होता है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए नो सूनर डिड, क्योंकि रिसीव्ड पास्ट टेंस में है, पास्ट इनडिफिनिट में है, तो पास्ट इनडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। तो नो सूनर डिड आई रिसीव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आने के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? नो सूनर डिड आई रिसीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ही अल्टीमेटली डिसाइडेड टू विलिंग एंड चीयरफुली एक्सेप्ट the responsibility entrusted to him। अब देखिए यहाँ पर स्प्लिट इंफिनिटिव का यहाँ पर दोष आया है। चूंकि डिसाइड वर्ब है तो वर्ब के बाद एडवर्ब आना चाहिए। जो एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब जिसमें कोई क्रिया जो है कुछ कार्य करती है, तो एक्शन वर्ब के बाद आपका एडवर्ब आता है। तो यहीं पर टू लगा करके जो एडवर्ब का प्रयोग करते हैं एक गलत है। तो इसमें आंसर होगा विलिंग को विलिंगली करेंगे, डिसाइडेड के बाद विलिंगली एंड चीयरफुली टू, यहां पर टू का प्रयोग होगा। यह जो टू आएगा इज चीयरफुली के बाद आएगा, नहीं तो यह स्प्लिट इंफिनिटिव का मतलब होता है कि टू के बाद एडवर्ब, ऐसा प्रयोग गलत है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डिसाइडेड वर्ब तो है ही, विलिंगली एंड चीयरफुली टू एक्सेप्ट, यह आंसर होगा, क्योंकि एडवर्ब के पहले टू का प्रयोग गलत होता है। He only is responsible for the suffering caused to the whole family। only का प्रयोग उस शब्द के पहले करना चाहिए जिस पर यह जोर देता है, जोर देकर उसको क्वालिफाई करता है। तो जोर किस पर दे रहा है? ही पर दे रहा है। ही only is responsible, वही सिर्फ जिम्मेवार है। इसका मतलब only का प्रयोग जो होना चाहिए वह सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? only he is responsible। only के प्रयोग में और इवन के प्रयोग में ध्यान देना है कि जिसको यह क्वालिफाई करता है या जिस शब्द पर यह जोर देता है उस शब्द के पहले ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हुआ only he is responsible। अगला क्वेश्चन है, हार्डली हैव आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस। जब हार्डली व्हेन का प्रयोग किया जाता है, एक हार्डली से क्लोज आएंगे, एक व्हेन से क्लोज आएंगे, तो उसका प्रयोग दो टेंस में ही कर सकते हैं, या तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं तो पास्ट परफेक्ट। जब हार्डली व्हेन का प्रयोग
एक ही वाक्य में जब दोनों को किया जाता है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट, तो या तो यहां पर हैड का प्रयोग करेंगे, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट, या हार्डली डिड आई, तो डिड करेंगे तो स्टेप हो जाएगा क्योंकि डिड के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि हार्डली वेन, स्कार्सली वेन, नो सूनर देन का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट में किया जाता है। ठीक है। द मशीन लुक्स गुड बट इज वेरी बैडली डिजाइंड एंड डज नॉट वर्क गुड। इस वक्त अंतिम वाले पारा में देखेंगे, आपका सेक्शन डी है, एंड डज नॉट वर्क, वर्क है एक्शन वर्ब, तो एक्शन वर्ब के बाद हमेशा आपको एडवर्ब आता है, तो यहां पर गुड का प्रयोग गलत है, गुड का एडवर्ब होता है वेल, तो यहां पर एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव नहीं आता है बल्कि एडवर्ब आता है, तो गुड का एडवर्ब वेल होता है, इसलिए यहां गुड के स्थान पर वेल का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजा इज वेरी मच विलिंग टू कम विथ यू। राजा इज वेरी मच, देखिए वेरी मच के बाद आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो प्रयोग किया गया है एक गलत है। वेरी मच के साथ जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सिर्फ यहां पर वेरी का प्रयोग करेंगे। तो राजा इज विलिंग टू कम विथ यू, इसमें आपका प्रयोग जो हो जाएगा ए वेरी मच, तो यहां पर सिर्फ आप वेरी का प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग इसमें से हटा देंगे क्योंकि वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है और वेरी मच के साथ या मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। राधा थॉट दैट शी वुड पास द एग्जामिनेशन ऑल्दो शी डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट। देखिए यहां पर आंसर वर्ब है, एक्शन वर्ब है, आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आपका एडजेक्टिव दिया जो गलत है, वर्ब एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसलिए यहां पर करेक्टली का प्रयोग करेंगे क्योंकि करेक्ट जो है सो एडजेक्टिव है, यहां एडवर्ब के रूप में करेक्टली का प्रयोग किया जाएगा। Rohit's mother advised him not to ride the motorcycle lately at night. यहां पर कहने का मतलब है कि रात में देर तक, तो देर तक के अर्थ में लेट का प्रयोग करेंगे, लेटली नहीं, क्योंकि लेटली का मतलब होता है हाल में ही, इसे ही हैज लेटली का, वह हाल में ही आया है, यहां पर लेट का प्रयोग करना है मतलब देर रात तक, तो यहां पर लेट एट नाइट होना चाहिए। The teacher said that Rayan as well as Mohit was capable of doing more better work. यहां पर देखिए बेटर जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच का प्रयोग होना चाहिए, मोर का नहीं, क्योंकि मोर करने से डबल कंपैरेटिव हो गया तो गलत हो गया। यहां पर मोर के जगह पर मच बेटर, मच बेटर का प्रयोग सही होगा। 10वां क्वेश्चन है, ही वॉक्ड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट।
एक्शन वर्ब है आपका वॉक, तो वॉक के बाद एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। तो यहां पर क्विक के जगह पर क्या प्रयोग करेंगे, क्विकली, वॉक्ड क्विकली, एक्शन वर्ब प्लस एडवर्ब। अब ऐसा चीज ये ध्यान दीजिएगा कि ही रैन फास्टली, ऐसा नहीं, फास्टली कोई शब्द नहीं है डिक्शनरी में, फास्ट ही होता है एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में। जैसे दिस इज द फास्ट ट्रेन, तो फास्ट ट्रेन फास्ट एडजेक्टिव के रूप में आया क्योंकि उसके साथ नाउन ट्रेन आया है। ही रन्स फास्ट, एक्शन वर्ब के बाद फास्ट आ रहा है, यहां पर एडवर्ब है, तो फास्ट एडजेक्टिव के रूप में भी और एडवर्ब के रूप में, दोनों रूप में काम करता है। यदि फास्ट के बाद नाउन आया तो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, और यदि वर्ब एक्शन वर्ब के बाद यदि फास्ट आ रहा है तो वह एडवर्ब के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, इवन दो ही फाउंड द सब्जेक्ट रादर इंटरेस्टिंग, अंकित कुड नॉट मैनेज गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखिए रादर का प्रयोग जो है सो बैड सेंस में होता है, क्योंकि यहां पर इंटरेस्टिंग शब्द है, मतलब रोचक के अर्थ में है, तो रादर के जगह पर यहां पर फेयरली लिखेंगे। फेयरली का प्रयोग गुड सेंस में होता है, रादर का प्रयोग बैड सेंस में, अनप्लीजेंट सेंस में होता है। तो यहां पर आपका रादर इंटरेस्टिंग के जगह पर फेयरली इंटरेस्टिंग का प्रयोग करेंगे। We could not see the places clear as the train was moving very fast. यहां पर देखें, could not see the places clear, verb प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग गलत होगा, यहां पर एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए यहां पर क्लियरली आना चाहिए। see the places clearly. Although the patient was rudely with the nurses, he behaved nicely with the doctor. देखिए आपका यह जो है टू बी वर्ब है, इज आर एम वाज वेयर टू बी वर्ब है, और टू बी वर्ब के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आ सकता है, या तो नाउन आएगा चाहे एडजेक्टिव आएगा, इसलिए यहां पर र्यूडली के जगह पर हम सिर्फ र्यूड का प्रयोग करेंगे। र्यूड बिहेवियर मतलब अशिष्ट व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार को कहा जाता है। तो इसमें क्या रूल है, टू बी वर्ब के बाद या तो नाउन आना चाहिए न तो एडजेक्टिव आना चाहिए, एडवर्ब किसी भी हालत में नहीं आ सकता है। ध्रुव इज सो गुड ए बैट्समैन दैट ही वुड बी सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम। ध्यान दीजिए, वुड बी सर्टेनली, इसका मतलब जो है कि वुड और बी के बीच में ही सर्टेनली का प्रयोग करेंगे, बी के बाद एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर आपका सर्टेनली आएगा, वुड सर्टेनली बी। इसमें स्थान में जो है सो गलती किया गया है, यहां पर सर्टेनली का प्रयोग गलत होगा इस स्थान में, तो वुड बी शुड बी यदि लगा हुआ है तो वुड शुड, अब बी के पहले एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो सही वुड बी सर्टेनली के जगह पर वुड सर्टेनली बी का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ही फाउंड ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। पहला चीज जान लीजिए कि हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, इसका अर्थ खुद निगेटिव होता है, तो हार्डली वाले वाक्य में यहां पर नो का जो प्रयोग किया गया ये गलत प्रयोग है, क्योंकि इसका अर्थ तो खुद निगेटिव होता ही है, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। ही हैड हार्डली मेड एनी प्रॉफिट, क्योंकि नो का अर्थ तो हार्डली में ही है, ठीक है।
तो हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इसका अर्थ होता है मुश्किल से ही, अर्थात न के बराबर। तो न के बराबर है तो निगेटिव है, इसलिए इस वाक्य में नो का प्रयोग न करके एनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य जो है सो निगेटिव है। नो सूनर डिड द बेल रैंग व्हेन देयर वाज ए स्क्रैम्बल फॉर गेटिंग आउट ऑफ द थिएटर। इसका मतलब यहाँ पर वाक्य नो सूनर से शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि नो सूनर का प्रयोग इन्वर्जन की तरह होता है, तो डिड आया, डिड द बेल रैंग व्हेन। अब यहीं पर प्रयोग में आप देख लीजिए, नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता है, नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है। नो सूनर देन, तो नो सूनर देन जब आता है, हार्डली के साथ व्हेन, स्कार्सली के साथ व्हेन आता है। ये दो भाग को याद रखना है, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन। ठीक है, तो यहां पर व्हेन के जगह पर देन का प्रयोग करेंगे, THAN। कभी कभी क्या किया जाता है कि THEN देन दे देता है, वो भी गलत है। देन नहीं होना चाहिए, दैन होना चाहिए। नो सूनर देन, न कि नो सूनर देन। ठीक है, I advised my son to engage 2 coolies instead of 1 because the luggage was too much heavy for a single coolie। टू मच का प्रयोग याद रखें, टू मच के बाद आपका नाउन आना चाहिए। टू मच के साथ नाउन आता है और मच टू के साथ एडजेक्टिव आता है। तो यहां पर आप जब देख रहे हैं कि एडजेक्टिव है, तो यहां पर टू मच के जगह पर मच टू का प्रयोग करेंगे, मच टू हैवी, क्योंकि एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो यहां पर आंसर क्या होगा, मच टू। फिर से इसको समझें, टू मच, टू मच है तो नाउन आना चाहिए, अब मच टू है तब एडजेक्टिव आना चाहिए। तो चूंकि हैवी यहां पर एडजेक्टिव है, इसलिए यहां पर मच टू का प्रयोग करेंगे। He ran so fast as he reached the destination in just 5 minutes। He ran so fast as, देखिए so के साथ as नहीं आता है बल्कि that आता है, so that, so के साथ that, यहां पर as का प्रयोग गलत है, यहां पर that आना चाहिए। That he reached the destination in just 5 minutes। The father told his son that he was a lazy boy and that he had done his work very bad। देखिए bad जो है सो आपका एडजेक्टिव है, वर्ब आपका एक्शन वर्ब है, his work, he has done his work, done आपका एक्शन वर्ब है। तो एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ही आना चाहिए। तो वेरी बैड नहीं, वेरी बैडली, क्योंकि एक्शन वर्ब आपका है, ही हैड डन हिज वर्क वेरी बैडली। एक्शन वर्ब कौन है आपका, डन है। हिज वर्क इस डन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, या एडवर्ब प्लस एडवर्ब भी आ सकता है। वेरी बैडली, वेरी भी एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो यहां पर एक्शन वर्ब के वजह से वहां पर बैड का प्रयोग करना गलत हुआ। ही इज नॉट एन आर्टिस्ट नॉर ही इज ए म्यूजिशियन। देखिए पहला वाक्य आपका निगेटिव है, तो दूसरा वाक्य भी यदि निगेटिव आ रहा है, नॉर या नाइदर लग कर करके आ रहा है, तो इसके बाद आप ध्यान देंगे। पहला वाक्य निगेटिव और दूसरा वाक्य भी निगेटिव आ रहा है नॉर या नाइदर से, तो उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब नहीं आना चाहिए, वर्ब इज पहले आ जाएगा और ही बाद में आ जाएगा।
ठीक है। इन्वर्जन की तरह इसका प्रयोग होता है नाइदर और नॉर का, जब दूसरा वाक्य में इसका प्रयोग किया जाएगा निगेटिव वाक्य में। तो पहला वाक्य निगेटिव और दूसरा वाक्य भी निगेटिव बनाया गया हो नॉर से या नाइदर से, तब उसके बाद वर्ब तब सब्जेक्ट आना चाहिए। तो इज पहले आना चाहिए, ही बाद में। तो सही क्या हुआ? नॉर इज ही, नॉर इज ही, इस ढंग से प्रयोग किया जाता है। वनली बाय, देखिए वनली बाय का प्रयोग जो हुआ है, वनली का प्रयोग जो हुआ है एडवर्बियल एक्सप्रेशन में, मतलब इसके साथ एडवर्ब लग करके आते हैं। तो वनली बाय टेकिंग ए रिस्क, वनली बाय आपको इन्वर्जन में आप देखेंगे वनली का प्रयोग जब एडवर्बियल एक्सप्रेशन में होता है, तो यह जो है वनली बाय टेकिंग ए रिस्क, यह एडवर्बियल प्रयोग है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन इसको कहा जाता है। तो वनली बाय टेकिंग ए रिस्क द यंग मैन सेव्ड हिज लाइफ। तो द यंग मैन के बाद यहां पर लिखेंगे इन्वर्जन की तरह प्रयोग होगा। तो सेव्ड है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहां पर पहले डिड निकलेगा। डिड वनली बाय टेकिंग ए रिस्क, डिड यहां पर इस सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है। द यंग मैन सेव, तो डिड यहां पर निकल जाएगा पहले, सब्जेक्ट के पहले ही आना चाहिए, ताकि इन्वर्जन के प्रयोग में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो जिस टेंस का है हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट उसके बाद। तो डिड द यंग मैन सेव, सेव डिड लगा हुआ है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, सेव हिज लाइफ। तो यह आपका दूसरा पार्ट में गलत, तीसरा पार्ट में गलत है। वनली बाय टेकिंग ए रिस्क डिड द यंग मैन सेव, सेव डिड है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, सेव हिज लाइफ। तो इस तरह से आपका पार्ट 27 जो शुरू किए हैं, इसमें कॉमन मिस्टेक जो है एडवर्ब से संबंधित आपका पूछा गया है, और 28 और 29 में भी आपको एडवर्ब से संबंधित 28-29 पार्ट में भी आपको एडवर्ब से संबंधित ही कॉमन मिस्टेक पूछा जाएगा, ताकि पहले आपको चैप्टर वाइज जो है सो कॉमन मिस्टेक क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको सब मिला करके देंगे। तो एक बार जब चैप्टर वाइज आपका क्लियर रहेगा तो उस तरह से मिला के दिया जाएगा, तो आपको पकड़ने में ज़्यादा सहूलियत होगा। ठीक है, धन्यवाद।